नाइट लव टू टुडेज टॉपिक हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ओके, हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? कौन आपसे बेहद ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है इस वक्त? ओके, आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ, रिलैक्स हो जाएं। Wait. Who is obsessed with you? Who is obsessed with you right now? Page of Swords. इस इंसान से कहीं ना कहीं इंसान नर्वस है, कंफ्यूज है आपके ऑफ़र को लेकर, लेकिन ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 तरीके की सिचुएशन में कंफ्यूज है। ये आपको बैलेंस करना चाहता है अपनी लाइफ में, लेकिन कोई और सिचुएशन और है जिसके साथ ये आपको बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है लेस टू कॉन्टैक्ट हो, बात नहीं हो रही अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, सोचे जा रहा है आपके बारे में, चाहे आपसे खुलकर बात कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन आपको लेकर सोचो विचार बहुत स्ट्रांगली कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, आप इसकी सोचों से नहीं जा रहे। 2 ऑफ पेंटिकल बताता है कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल 24/7 सोचो विचार। ओके, वर्गो रॉस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, स्टेबल हो सकता है, ग्राउंडेड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ये एज में छोटा हो, ठीक है, या छोटी हो आपसे, ज़रूरी नहीं है। ये इंसान जैसे कि आपसे ना इन्फॉर्मेशन लेके पीछे से आपकी इंक्वायरी करना, आपके बारे में पता करना, ऑब्जर्व करना, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से स्टॉक करना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। किसी तरीके की कन्फ्यूजन है इसके माइंड में, ठीक है, किसी तरीके का इल्यूजन है इसके माइंड में आपको लेकर। थोड़ा सा ट्रिक्स्टर हो सकता है ये पर्सन। 10 नंबर, 28 नंबर्स की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 19 नंबर्स की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, 1 नंबर्स की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये थोड़ा सा ट्रिक्स्टर है, इसके पास सारे टूल्स हैं, अपने टूल्स, अपना माइंड, हर चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बहुत सोच समझ कर कुछ डिसाइड करना चाहता है। मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है, इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है। ठीक है, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करता है बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करता है, मैनिफेस्टेशन पावर है इस इंसान के पास। ठीक है, स्टबर्न टाइप पर्सनैलिटी है, मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पीछे से जो कुछ भी करता है इसके फेस पे नहीं दिख सकता, या क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या इसका इंटरेस्ट है, या आपको लेकर क्या सोच रहा है, आप इतना आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका किसी भी तरीके का एक्ट या किसी भी तरीके का नेचर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पर्सनैलिटी है, जिसके जो भी आपको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है, कोई प्लान है इसके पास, ठीक है, उसके बारे में सोच रहा है, लेकिन पूरे कनेक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। थोड़ा सा स्टबर्न टाइप है, ज़िद है इसके अंदर, मेरी तरीके से चलो, मेरी सुनो, मैं नेगेटिविटी नहीं देख रही, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, थोड़ा सा अपनी चलाने के लिए, जैसे कि शो भी नहीं करेगा आई एम इंटरेस्टेड ऑन यू, मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ, विदाउट कुछ कहे, खामोशी से कंट्रोल करना पूरे कनेक्शन को और आपको। ठीक है, ये वो इंसान है। अब आपको पता होगा ये कौन है, शायद जिसने शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा इनिशिएट नहीं लेता ये इंसान, लेकिन सब कुछ इसके कंट्रोल में है। ठीक है, कुछ न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाहता है। ठीक है, थोड़ी सी प्लानिंग, प्लॉटिंग, मतलब कि हर चीज़ को सोच में रखकर, नज़र में रखकर मैनिफेस्ट कर रहा है, हर चीज़ को बारे में सोच रहा है ये इंसान। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर होल्डिंग बैक है, फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, होल्ड बैक किया हुआ है, आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है ये इंसान। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, लेकिन उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहता है।
बहुत जल्द यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी आपकी इस इंसान के साथ। अगर कन्फ्यूजन थी तो कन्फ्यूजन से बाहर आएगा, इस कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं थी तो क्लैरिटी आएगी। ये इंसान ओपन अप नहीं हो रहा था तो ओपन अप होगा, ठीक है। अब जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं वो एक व्हील चलना स्टार्ट हो चुका है। देखें यहाँ पे एम्प्रेस आपके फेवर में व्हील टर्न हो चुका है, ठीक है। अगर ये जो कुछ भी होल्ड बैक इसने किया हुआ इसको यहाँ पर ओपन अप होना पड़ेगा। जिस भी वजह से इसने आपको हर्ट किया, परेशान किया या डिस्टर्ब किया है, किसी तरीके का स्ट्रेस दिया है, तो इसको अपॉलॉजी आपसे लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। ये एक एस ऑफ पेंट दिखाता है अट्रैक्शन, पैशन, आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है। आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। आप इसका एक हिस्सा हैं। ये आपको लेट गो नहीं करना चाहता, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, या छोड़ना नहीं चाहती। ये इंसान आप ही की तरफ देख रहा है खामोशी से, साइलेंटली, लेकिन एक चेंज आना स्टार्ट हो गया है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड था या बहुत ज़्यादा स्टबन था या बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन एंड आउट एनर्जी थी या कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो अब यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी आ रही है, बैलेंस आ रहा है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगी। इस इंसान का इनिशिएट मिलेगा और कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू यहाँ पर एक बर्थ देखने को मिलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं तो कुछ एक न्यू बर्थ, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ठीक है। कुछ भी मतलब कि एक न्यू बर्थ, चीज़ों का एक न्यू स्टार्ट, एक चीज़ों का एक रिन्यूअल आपको देखने को मिलेगा जो पहले नहीं है इस इंसान के साथ। ये स्ट्रॉन्ग आपका एक सोलमेट, सोल काउंटर पार्ट, एक सोल कनेक्शन हो सकता है। आप सेम यहाँ पर माइंडसेट के हो सकते हैं, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, किसी तरीके का एक्शन लेना चाहता है और कोई नेगेटिविटी कट ऑफ हो रही है इस कनेक्शन में से, कुछ टॉक्सिसिटी लेट गो हो रही है, ठीक है। जो चीज़ें पेंडिंग पे थी, जो टॉक्सिसिटी, जो अंधेरा, जो डार्कनेस इस कनेक्शन से ख़त्म नहीं हो पा रही थी, अब वो एंडिंग होने का टाइम आ चुका है। डेफिनेटली ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं होके दे रही थी। ये बार बार इस कनेक्शन में इस इंसान को कोई चीज़ स्टॉप कर रही थी, किसी तरीके की डार्कनेस रोक रही थी आपकी तरफ आने के लिए, स्ट्रेस आउट हुआ था। 10-10 की एनर्जी एक चीज़ से एक रिवर्स हो रही है, एक चीज़ ख़त्म हो रही है। एक टॉक्सिक पीरियड, एक टॉक्सिक टाइम फ्रेम, एक टॉक्सिक चैप्टर इस कनेक्शन का एंड हो रहा है। और जिसको आपके पर्सन पकड़ के बैठे हुए थे, आपकी तरफ से नहीं, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई आउटसाइड इंटरफेयर, किसी ना किसी की बातों में आना इस कनेक्शन को लेकर, या बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को या काम और कैरियर को प्रायोरिटाइज़ करना, लव को साइड लगा देना। तो अब इस इंसान के माइंड में आपकी प्रायोरिटी का टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड। ये इंसान किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस करे, स्टेबल करे, किसी स्टेबल लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आपके साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी बनाने के बारे में सोच रहा है, आपको कैसे अपनी लाइफ में मैनेज करेगा, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। यहाँ पे ये इंसान एक राइट टाइम का वेट कर रहा है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर करना चाह रहा है आपको लेकर, ठीक है। राइट टाइम का वेट चल रहा है, किसी ना किसी तरीके की प्लानिंग पे काम कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है। इसने कोई ना कोई यहाँ पर इंसान के पास आइडिया है, कैसे सिचुएशन को लेकर चलना है, कैसे ग्रोथ देनी है, कैसे स्टेबिलिटी देनी है, हर चीज़ को ये इंसान नज़र में रख के ये चीज़ कर रहा है, ठीक है। टीम वर्क करना चाहता है, बहुत ज़्यादा किसी काम पे, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी कैरियर पे फोकस हो सकता है। ओवर थिंक करे ये पर्सन, बहुत एक ओवर थिंकिंग करता है, बहुत एक ओवर थिंकिंग इसके माइंडसेट में रहती है कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। आप इसके माइंड में चलते रहते हैं काम के दौरान भी, ठीक है। आपके लिए अपना पैशन, इमोशंस इसने बहुत स्ट्रांगली होल्ड करा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल किया हुआ है। ये नहीं चाहता कि अभी एक बहुत ओपन अप होकर अपने इमोशंस को या अपने पैशन को दिखाए आपकी तरफ, ठीक है। आपकी तरफ ऐसा हो सकता है थोड़ा सा एक हीलिंग पीरियड चल रहा है, एक चेंज टाइम फ्रेम, एक चेंज आना बहुत करीब है आप लोग के रिलेशनशिप में। एक हीलिंग, मेंटल पीस और सुकून के लिए एक मेडिटेशन पीरियड चल रहा है इस कनेक्शन का, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, लविंग, केयरिंग, बहुत एक जेनरॉसिटी, एक ग्रेस पर्सनैलिटी की तरह देखता है, ठीक है। आपको क्वीन की तरह देखता है ये पर्सन, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है। आपके साथ कोई न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है। आपके साथ कोई किसी तरीके की स्टेबिलिटी और कुछ यहाँ पर मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक स्ट्रेस, स्टकनेस रिलीज़ होने वाली इस कनेक्शन से, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ जा सकता है ये कनेक्शन। जिसके अंदर इस कनेक्शन में जो ओवर थिंकिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में एक ही तरीके की साइकिल चल रही थी, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर रहे थे, या किसी तरीके की स्टकनेस, मेंटल ब्लॉकेज से गुजर रहे थे, वो सब चीज़ें रिमूव हो सकती हैं इस कनेक्शन से, ठीक है।
वो नेगेटिविटी, वो टॉक्सिसिटी, वो एक स्ट्रेस हट सकता है इस रिश्ते से, ठीक है। एक पीस क्रिएट हो सकता है, आप अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट कर रहे हैं। आप वैसे भी मेंटल मतलब कि आप एक किसी तरीके का प्रेशर नहीं लेना चाहते। आप अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ हैं, स्टेबिलिटी की तरफ हैं, ठीक है। न्यू स्टार्ट, रिन्यूअल की तरफ हैं, कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अब अपनी ज़िंदगी में जो है ना एक ग्रोथ की तरफ है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट में आप ऑपरेट कर रहे हैं राइट नाउ। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। आपके अगर ये कनेक्शन ख़त्म हुआ था दोबारा स्टार्ट हो सकता है। आपके साथ एक पीस ये इंसान मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। इस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, लेट्स सी। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? कौन आपसे ऑब्सेस्ड है राइट नाउ? कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, कोई इमोशनल जेस्चर रिसीव हो सकता है आपको इस इंसान की तरफ से। ओके ओके ओके, कोई विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर जो कम ट्रू हो सकती है, ठीक है। ईगो बैटल में मत पड़िएगा इस कनेक्शन में। अगर आप लव करते हैं, अपनी ईगो को, अपने यहाँ पर प्राइड को बीच में मत आने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस इंसान की तरफ से एक्शंस एक जैसे कि इंसान आपको चूज़ कर रहा है, जैसे कि ये इंसान आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है जो अब तक आप चाह रहे थे। इस कनेक्शन में बैलेंस आ रहा है, इस कनेक्शन में एक इमोशनल हीलिंग आ रही है। ये इंसान वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा बैलेंस सोच रहा है, इमोशनल सोच रहा है, ठीक है। क्लैरिटी लेकर आ रहा है, स्लो हो सकता है लेकिन आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, ठीक है। शायद वो अभी इनविजिबल है, नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको इस इंसान का इंटरेस्ट, इमोशंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप आने वाले टाइम पे इस इंसान का इंटरेस्ट देख पाएंगे। आप आने वाले टाइम पे इस इंसान का एक यहाँ पे एक रिकन्साइलेशन, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोल कनेक्शन आप फील कर पाएंगे, ठीक है। किसी तरीके की यहाँ पर नेगेटिविटी रही है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइम पीरियड आपने इस कनेक्शन में देखा है, तो एक रिलीज़ होने का टाइम आ चुका है। वो टॉक्सिसिटी, वो नेगेटिविटी, ठीक है, एक टॉक्सिक टाइम पीरियड से ये कनेक्शन बाहर आ रहा है, ठीक है। नेगेटिविटी से बाहर आ रहा है। ओके, वेट, क्या हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में अब आगे नेक्स्ट? क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आगे नेक्स्ट? आपको देखने को क्या मिल सकता है? लेट्स सी। Joy, thought, spirit, growth, be a light to other answers that come through meditation। एक मेडिटेशन के थ्रू आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर जानना चाहते हैं आपकी लव लाइफ ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, आगे क्या आने वाला है, आइसोलेट किया हुआ है, सोल सर्चिंग पे है, मेडिटेट कर रहे हैं, हीलिंग पीरियड चल रहा है, तो आप जानना चाहते हैं आपकी यहाँ पर इंट्यूशन हाई है, या आपको यहाँ पर ड्रीम्स के थ्रू या किसी एक सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर समझ में आ सकता है व्हाट्स नेक्स्ट। क्योंकि आप जितना खुद को डिस्कनेक्ट करेंगे वर्ल्ड से, उतना आपको अपनी सबसे पहले अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। आपको कहा जा रहा है अगर आप अकेले नहीं रह रहे, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, डिस्कनेक्ट हो जाए हर किसी से, अपने आप को जाने, अपने आप से समझें। आपका अपने साथ टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अपने सेल्फ के साथ टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अपने आप को टाइम देना, ठीक है। आप अकेले कैसा महसूस करते हैं, क्या आप अपने सेल्फ के साथ अच्छा फील करते हैं, या अपने सेल्फ आपका काटने को दौड़ता है, क्या करता है आपका सेल्फ, आपको क्या एक गिल्ट में लेकर आता है, क्या करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपने साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। आपको उधर एक मेडिटेशन के थ्रू आपको आंसर्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। स्पिरिट आपको एक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्पिरिट आंसर देंगी। आस्क योर एंजल फॉर हेल्प पीपल, ठीक है, टू लाइट योर लॉर्ड वर्किंग टू मैनी आवर्स ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा 10 ऑफ गैब्रियल, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक हेल्पफुल रहें, ठीक है। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ ख़त्म और कुछ न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। तभी यहाँ पर एक हीलिंग पीरियड चल रहा है। 0 कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव योर जॉय, ठीक है, वो करें जो आपको जॉय दे, ठीक है, जो आपको सुकून दे, जो आपके लिए एक अच्छा हो। 10 की एनर्जी है, कुछ ख़त्म और कुछ स्टार्ट। यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 10 और 10, ठीक है। तो कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ न्यू स्टार्ट जा रहा है, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू आपकी लाइफ में किसी तरीके का स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। पेज ऑफ प्रोफाइल, अ न्यू इमोशनल स्पिरिचुअल मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप और सोशल इन्विटेशन, ग्रेट इंट्यूटिव इंसाइट, ठीक है। आपके लिए एक न्यू इमोशनल ग्रोथ है, इमोशनल यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। आपके रिलेशनशिप के लिए एक न्यू इमोशनल स्टार्ट आ रहा है आपके लिए, ठीक है, जो आपको एक बैलेंस करेगा। अब तक आपका जो इमोशनल जो टाइम पीरियड रहा उसमें आपने बहुत इम्बैलेंस एनर्जी फील करी है। आपके इमोशंस पास्ट में बहुत इम्बैलेंस रहे क्योंकि आपको एक इमोशनल बैलेंस नहीं मिला, मतलब कि इस तरीके के कनेक्शंस या इस तरीके का पर्सन नहीं मिला जो आपको इमोशनली सेफ सिक्योर फील कराता। लेकिन राइट नाउ अब ऐसा टाइम स्टार्ट हो रहा है जो आपकी इमोशनल स्ट्रगल थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो एंड हो चुकी है। अब आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे कनेक्शंस, ऐसे लोगों के करीब जा रहे हैं जो आपको मेंटल पीस, सुकून, जो इत्मीनान देंगे, जो आप जिनके ऊपर ट्रस्ट करने का आपका दिल करेगा, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो ख़त्म होना था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे द लवर्स, मेक चॉइस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट, द पावर ऑफ लव। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आर्कएंजल रफाएल, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप चॉइस है आपकी, ठीक है, आप उसी को चूज़ करना चाहते हैं जिसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल करी, जिससे आपको बहुत सारा ट्रिगर मिला, जिससे आपकी एक सोल ग्रोथ हुई, जिससे आपने अपने सेल्फ को पहचाना। ये आप किसी और को चूज़ करना चाहते हैं, ये चॉइस आपके हाथ में है। कहते हैं कर्मा होता है, बिल्कुल कर्मा होता है, लेकिन आपके ऊपर चॉइस है। आप उसको फॉरगिव करना चाहते हैं, बदला लेना आपका हक है, हर जगह हक है, ठीक है। लेकिन आप उस कर्मा को यूनिवर्स पे, अपने रब पे छोड़ते हैं, या तो आप यहाँ पर खुद इस चीज़ को, इस कनेक्शन को छोड़ गए क्योंकि आप फेड अप हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं, आप इस कनेक्शन में हर्ट हो के थक चुके हैं। अब आप माफ़ नहीं कर सकते, उस पॉइंट ऑफ व्यू उस एज पे नहीं है आप, उस पॉइंट पर नहीं है आप कि आप बार बार फॉरगिव कर सकें। तो आपको कहा जा रहा है चॉइस क्रिएट होगी, ठीक है। जो पुरानी चीज़ें थी, जो पुरानी स्ट्रगल थी वो ख़त्म होगी। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको जानता था, जिसने आपको बहुत सारा ट्रिगर दिया है, जिसके साथ आपका एक कार्मिक पैटर्न रहा है, जिसके बीच आपके और उसके बीच एक कार्मिक डेप्थ्स रहे हैं जो आपने क्लियर करे हैं इस लाइफ टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ कर्मा क्लियर हो चुका है और अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप उसी इंसान को चूज़ करना चाहते हैं, किसी न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पास दोनों चॉइसेस आएंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ साथ कोई और इंसान ज़रूर आएगा जहाँ पर आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा, ठीक है। 4 ऑफ रफाइल की एनर्जी यहाँ पर है। टाइम फॉर अ सेलिब्रेट अबंडेंट रिवॉर्ड फॉर अ हार्ड वर्क, ठीक है। रिलीज़ योर सेल्फ फॉर अ बाउंड्री, यहाँ पे क्या है, बर्डनसम सिचुएशन, ठीक है। आप रिलीज़ करें अपनी लाइफ की बर्डनसम सिचुएशंस को और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस है द सर्च ऑफ मीनिंग इन लाइफ, कंसिडर एंड यहाँ पे है अप्रोच सराउंडिंग योर सेल्फ विथ वॉइस टीचर और फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर आपकी सराउंडिंग में कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला इंसान है, आपको गाइडेंस दे सकता है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील आपकी फेवर में, मैंने कहा ना यहाँ पर एंडिंग हुई है और कुछ न्यू बिगनिंग, द न्यू बिगनिंग एंड ऑफ डिलेस, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस, ठीक है।
यहाँ पे ये न्यू बिगनिंग आपको ऑफर करी न्यू बिगनिंग। भाई यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है। डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें आपका एक एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिव एंड अकम्पलिशमेंट रिव्यू फॉर द पास्ट। ओके भाई आपको अपने पास से बाहर आना है अब, ठीक है। पास्ट जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। अब अपनी ज़िंदगी में आप एक रीस्टार्ट न्यू बिगनिंग की तरफ हैं। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है टू हार्ड डिसायर डेडिकेटेड टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल, किंडर स्पिरिट एंड डोंट गिव अप दिस लव। आपके तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ रहा है। 8 ऑफ प्रोफाइल यहाँ पे है स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। जो भी आपकी रिलेशनशिप या लव लाइफ में पास में रहा है उसने आपको एक एम्परर या एम्प्रेस बनाया है। द एम्परर, स्टेबिलिटी एंड चार्ट सिचुएशन, एम्बिशियस प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पर आप एम्प्रेस और एम्परर की पोजीशन में आ चुके हैं या आ चुकी हैं। अब आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। आपको हर चीज़ का पता है, आपकी इंट्यूशन बहुत आई है, आपको किस तरफ जाना है, आप इंट्यूटिवली गाइडेड हैं। आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है और डिवाइन गाइडेंस भी आपके पास है। पुराने चैप्टर्स, पुरानी टफ साइकिल्स, खासतौर पे इमोशनल टफ साइकिल, अब वो आपके कार्मिक कनेक्शन आपके पेरेंट्स से थे, सिबलिंग्स से थे, रिलेशनशिप में थे, आपके पार्टनर्स के साथ थे, वो सब एंड होते हैं। पास्ट पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, जो आपको ऑब्सेसिवली सोच रहा है, जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक टॉक्सिक टाइप कर्मा रहा है, जिसने आपको हर्ट करा है, डिच किया है, बैक स्टेप किया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस कनेक्शन में क्या चाहते हो। वो इंसान आपकी वैल्यू और अहमियत को रियलाइज़ कर रहा है, लेकिन अब आप बॉल आपके कोर्ट में है, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं, फॉरगिव करना चाहते हैं या आप उस इंसान को छोड़कर कोई न्यू चैप्टर, न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। दोनों में कोई बुराई नहीं है। अगर आप उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, कम्प्लीटली लेट गो करना चाहते हैं, अप टू यू, ठीक है। आपके ऊपर है। ओके, इस रीडिंग को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।